Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Storyland and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. I hope all of you are fine and doing well. Thank you very much for your support. I am Muhammad and today we are going to solve the workbook exercise of poem Mother to Son from New Oxford Modern English Book 6, and it is the third edition of this book. इस पोइम से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए गए हैं. एंड वी हैव एनी कमेंट क्यूरी और सजेशन रिलेटेड टू माय कंटेंट एंड माय नीश यू कैन फ्री टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो. और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया. वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर दें. चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. वयुअल्लिमुकुमुल्लाहु वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम. और अल्लाह ही तुम्हें तालीम देने वाला है और वो सब कुछ जानने वाला है. द नेम ऑफ दिस पोएम इज़ मदर टू सन एंड फर्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज़ सेक्शन ए स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस कमेंट्स. एंड क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास टॉक अबाउट व्हाट द पीपल इन दिस पिक्चर माइट बी सेइंग. हमें एक पिक्चर एक सिनेरियो यहाँ पे दिखाया गया है इस पिक्चर में और डिफरेंट लोग हैं यहाँ पे और एक रोड है, एक डॉग है, एक वहाँ पे सब्ज़ी वाला है. तो एक पूरा एक सीन बिल्ड किया गया है और यहाँ पे हमने देख के बताना है कि गेस करना है ये लोग क्या बातें कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. राइट व्हाट यू थिंक इज़ बीइंग सेड बाय ईच स्पीकर. हर स्पीकर को एक नंबर दे दिया गया है, उसको लेबल कर दिया गया है ABC करके, उनके नाम लिख दिए गए हैं सर्कल के अंदर और हमने बताना है कि जो स्पीकर है वो क्या बात कर रहा है. द स्पीकर हैव अ नंबर. हर स्पीकर का एक नंबर है. द हिंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच लाइन टेल्स यू वेदर अ क्वेश्चन, अ कमेंट, अ स्टेटमेंट और एन एक्सक्लेमेशन इज़ बीइंग यूज्ड. हर लाइन के बिल्कुल शुरू में हमें क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है या एस लिखा है या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है जिससे हमें पता चलता है कि वो स्पीकर क्या बात कर रहा है. यहाँ पर लाइन की नंबरिंग नहीं की गई बल्कि ए बी जो रिपीट हो रहे हैं ये स्पीकर के नेम्स हैं या स्पीकर के लेबल्स हैं. जब ए बोलता है तो उसके लिए लाइन का नाम हमने ए लिख दिया और बी के लिए बी. सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्वेश्चन होगा. नेक्स्ट है स्टेटमेंट, इसके बाद अगेन स्टेटमेंट है, इसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, नेक्स्ट इज कमांड, अगेन क्वेश्चन, इसके बाद 2 सेंटेंसेस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है. और अगर हम नेक्स्ट पेज पर देखें तो यहाँ पर भी जो फर्स्ट 2 सेंटेंसेस हैं वो एक्सक्लेमेटरी हैं. नेक्स्ट जो सेकंड लास्ट है दैट इज़ स्टेटमेंट और लास्ट में फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन गिवन है. जब हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स कमेंट्स या क्वेश्चंस फिल करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा. नंबर 1 पे है व्हाट इज़ गोइंग ऑन. नंबर 2 पे द कार इज़ सो फास्ट. 3 देयर इज़ टू मच ट्रैफिक. नंबर 4 पे है ओ व्हाट अ लाउड नॉइज़. नंबर 5 पे है स्टॉप. 6 वाई. 7 व्हाट अ स्पीडी कार. 8 पे ये डॉग की तरफ से है तो वो डॉग और कोई बात नहीं कर सकता, दैट इज़ जस्ट वूफ वूफ वूफ. नंबर 9 पे है ओ माई गॉड. नंबर 10 पे माई कार. 11 पे है आई मस्ट बी केयरफुल. एंड 12 जो लास्ट है वो है वाओ फ्रेश वेजिटेबल्स. तो ये सब सेंटेंसेस फिक्स नहीं है कि आपको यही लिखने हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं डायलॉग या कोई भी ऐसी चीज़ जो ये कैरेक्टर्स बोल सकते हैं. यहाँ पे आप इन सेंटेंसेस को चेंज भी कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस के साथ अगर वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो. द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन बी पंक्चुएशन. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास व्हेन वी यूज़ स्पीच इन सेंटेंसेस वी यूज़ स्पीच मार्क्स और कोटेशन मार्क्स. जब हम स्पीच को यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में तो हम उसमें स्पीच मार्क्स या कोटेशन मार्क्स को यूज़ करते हैं, कॉमास फुल स्टॉप्स वगैरह, इनको हम पंक्चुएशंस भी बोलते हैं. पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे कुछ सेंटेंसेस हमें गिवन है, इनको हमने पंक्चुएट करना है. यूज़ कोटेशन मार्क्स, कैपिटल लेटर्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स, कॉमास, एपोस्ट्रोफीज एंड फुल स्टॉप्स वेयर नेसेसरी. यानी हर जगह नहीं आपने पुट करना, जहाँ पे नेसेसरी जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क अप्लाई करना है, कॉमा यूज़ करना है, एपोस्ट्रोफी, एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी यूज़ करने हैं, लेटर की कैपिटलाइजेशन भी करनी है और फुल स्टॉप्स भी यूज़ करने हैं. फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास ए ha, he exclaimed, can you get it into your bag? B, you are getting the idea, I said. C, sorry, I am a stranger round here, he said with a note of glee. D, where is the restaurant? He demanded in a parade ground voice. E, don't know, he shouted, you must know. F, get on the pavement, he threatened. G, sit there, he said and pointed to the seat.
and H is the car broke down, he said. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी सेंटेंसेस पंक्चुएट नहीं है और इसका मीनिंग हमें क्लियरली समझ नहीं आ रहा है, इसको समझना डिफ़िकल्ट हो रहा है। कि हम इसको पंक्चुएट कर देंगे तो इसको रीड करने के बाद हमें काफ़ी आसानी होगी इसका मतलब समझने में कि कौन सा स्पीकर क्या बात कर रहा है, कमेंट है, क्वेश्चन है या एक स्टेटमेंट है। जब हम इन सभी जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन हैं इनको पंक्चुएट करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगी। यहाँ सब सभी स्टेटमेंट्स को डिटेल एनालिसिस इनका कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया है, जहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है वहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जहाँ पे अपने गैप देना है स्पीच में वहाँ पे कॉमास है, और सेंटेंस के एंड होने पर हमने फुल स्टॉप यूज़ किया, और नेक्स्ट न्यू सेंटेंस के स्टार्ट होने पे हमने कैपिटलाइजेशन भी की है, और जहाँ पर किसी बात को कोट करना ज़रूरी था वहाँ पे हमने कोटेशन मार्क्स का भी यूज़ किया है। अगर आप यहाँ से सेंटेंसेस को रीड करें तो आपको इसका मीनिंग समझना बहुत आसान हो जाएगा। The next section of exercise is section C, speech practice. Question number 1 is learn this verse on another's sorrow. यहाँ पर नीचे हमें 4 लाइन्स की एक वर्ड्स गिवन है। Can I see another's woe and not be in sorrow too? Can I see another's grief and not seek for kind relief? और इस पोएट का नाम है विलियम ब्लेक। 1757 to 1827 इनका लाइफ पीरियड है। नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन डी, वोकेबलरी। हियर आर सम वर्ड्स कनेक्टेड विद सॉरो, यानी सॉरो के साथ कनेक्टेड है ये वर्ड्स, इन सबके मीनिंग इससे रिलेटेड है या सिमिलर मीनिंग रखते हैं। डू यू नो व्हाट द वर्ड्स मीन, क्या आप जानते हैं इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है? लुक इन एट डिक्शनरी इफ़ यू डू नॉट नो अ वर्ड, अगर आप किसी वर्ड को नहीं जानते हो तो आपने डिक्शनरी को देखना है और डिक्शनरी से आपने हेल्प लेनी है। वर्ड्स हैं हमारे पास पेन, सॉरो, हर्ट, एंग्विश, डिस्ट्रेस, मिजरी, ग्रीफ, डिसमे, पैथेटिक, अनहैप्पी, रेस्ट, पुअर, मिजरेबल, पिटिएबल, पिटीफुल, वीप, cry, wail, mournful, regret, anxious, upset, depressed, sorry, tears, low, sad, fed up, touching, forlorn, depression, and heartbroken. The next section of exercise is section E, dictionary work. Question number 1 है हमारे पास put the words in the list above into alphabetical order. हमें जो ऊपर words given है इनको हमने alphabetical order में लिखना है। इससे अगला सेक्शन है F, composition. Question number 1 is use the italicized words in the vocabulary list given above in sentences of your own. जो italicized words हैं उनको हमने sentences में यूज़ करना है। ऊपर जो हमें वर्ड्स गिवन है वो सब सीधे नहीं है, बल्कि उनमें से कुछ वर्ड्स को थोड़ा सा पेंट करके लिखा गया है, उसको हम इटैलिसाइज्ड वर्ड्स बोलते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमारे पास ये वर्ड्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे। एंग्विश, एंशियस, क्राई, डिप्रेस्ड, डिप्रेशन, डिसमे, डिस्ट्रेस, फेड अप, फॉलोन, ग्रीफ, हार्ट ब्रोकन, हर्ट, लो, मिजरेबल, मिजरी, मॉर्नफुल, पेन, पैथेटिक, पिटिएबल, पिटीफुल, poor, regret, sad, sorrow, sorry, tears, touching, unhappy, upset, wail, and weep, and last word is rest. इन सभी गिवन वर्ड्स में से 4 वर्ड्स ऐसे हैं जो कि इटैलिसाइज्ड है। सबसे पहला है रेस्ट एंड नेक्स्ट इज़ वेल, इसके बाद है मॉर्नफुल और लास्ट वर्ड है फॉरलॉर्न। सेंटेंसेस बनाने के बाद हम देख सकते हैं द मिग्रेन मेड ए शाल फील रेस्ट। सेकेंड है द टोडलर स्टार्टेड टू वेल आफ्टर ही फेल ऑफ। Third है the dog gave a mournful howl, and last is she looked a forlorn figure standing at the bus stop. The last section of exercise is section G, how much do you know? आप कितना जानते हैं? Question number 1 है हमारे पास write the numbers of the true statements in the box on the left and the number of the false statements in the box on the right. हमें 2 बॉक्स गिवन है और यहाँ पे true और false statements का नंबर हमने ऐड करते जाना है। ये है हमारे पास the word happy is a noun. B है the word quarreled is a verb. C, in your dictionary the word look comes immediately before the word loom. D, pleasantly is an adverb. E, in your dictionary the word hanger comes immediately before the word hang. And F is a hanger is something you hang clothes on. G, you are reading this book. H, an adverb is a word added to the end of a verb. I am purpose the words later, latter, and lettuce are in alphabetical order. J, a prefix is a word or part of a word added to the end of another word. K है a stitch in time saves 9 is a famous proverb.
और इसके बाद है L, टू पुट ऑफ मीन्स टू सेव मनी। यहाँ पर हमें नीचे 2 बॉक्सेस गिवन हैं। फर्स्ट में हमने ट्रू स्टेटमेंट्स लिखने हैं और सेकंड में फॉल्स स्टेटमेंट्स को हमने मेंशन कर देना है। लास्ट में है देयर आर मोर ट्रू स्टेटमेंट्स दैन फॉल्स स्टेटमेंट्स इन दिस एक्सरसाइज, ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि इस चैप्टर में ट्रू स्टेटमेंट्स और जो फॉल्स स्टेटमेंट्स है उनका रेशो बताना है कि ट्रू ज़्यादा है और फॉल्स कम है, और ये बात सच है या नहीं, हमने जो स्टेटमेंट दी है ये भी ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पर जब हम इन स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करेंगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, हैप्पी नाउन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज़ ट्रू, यानी जो वर्ड है क्वारल्ड ये वर्ब है। थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास फिर ट्रू है, यानी जो वर्ड हमारे पास यहाँ पे डिक्शनरी में दिया गया है लुक, ये लूम से बिल्कुल पहले आता है, यानी लुक के बाद जो वर्ड है वो लूम है, ये ट्रू है। और डी हमारे पास जो स्टेटमेंट है दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, प्लेजेंटली एक एडवर्ब है। ई है हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट, यानी हैंगर से पहले हैंग नहीं आता, यानी ये दोनों वर्ड्स कंसेक्टिव नहीं है। और एफ स्टेटमेंट है हमारे पास फॉल्स, बिकॉज़ यहाँ पे जो हैंगर का मीनिंग यूज़ हो रहा है ये दूसरा हैंगर है, HANGER वाला हैंगर, और ये जो हैंगर है ये डिफरेंट है, इट इज़ HANGAR हैंगर, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारे पास जी स्टेटमेंट एंड इट इज़ ट्रू, बिकॉज़ आप इस बुक को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है एच एंड इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि एडवर्ब को वर्ब के एंड में ऐड नहीं किया जाता बल्कि ये वर्ब को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट है आई स्टेटमेंट, इट इज़ ट्रू। यहाँ पर जो हमें तीनों वर्ड्स गिवन हैं ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही हैं। जे स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि प्रीफिक्स को हम वर्ड के एंड में नहीं ऐड करते, वो सफिक्स होता है, प्रीफिक्स को हम वर्ड के शुरू में ऐड करते हैं। के स्टेटमेंट हमारे पास है ट्रू, बिकॉज यहाँ पे जो लिखा है अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, ये एक प्रोवर्ब है, फेमस प्रोवर्ब है। और लास्ट है हमारे पास एल, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि पुट ऑफ का मतलब उतार देना होता है, इसको सेव मनी नहीं, इसका मीनिंग ये नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर हम काउंट करें तो हमारे पास 6 ही ट्रू स्टेटमेंट्स हैं और 6 ही फॉल्स हैं, यानी ट्रू स्टेटमेंट्स फॉल्स से ज़्यादा नहीं है। तो लास्ट जो हमें एक सेंटेंस गिवन था वो फॉल्स है, ट्रू नहीं है। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.